गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहा था जिसमें गर्ल्स मेरे से बार बार एक ही सवाल पूछती है, क्या हम इस सिरप को पीरियड्स में ले सकते हैं? इस सिरप को पीरियड्स के कितने दिन बाद लेना है? कितने दिन तक लेना है? पीरियड्स के पहले ले सकते हैं? इंटरकोर्स कब करना है? ऐसे बहुत से सवाल थे। अब सबके रिप्लाई देते देते मैं थक चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और आपको इसके बारे में डिटेल से बता दी जाए कि हेमपुष्पा सिरप को मैं पीरियड्स में लेने से क्यों मना करती हूँ, इसका मेन रीज़न्स क्या है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की मेरी वीडियो में दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन हेमपुष्पा सिरप के बारे में। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है जो कि आप देख सकते हैं। एंड गाइस, इसके साथ में ये टैबलेट्स आती है जो कि आयरन की टैबलेट्स रहती है। बहुत सी गर्ल्स सिरप लेती है, आयरन की टैबलेट नहीं लेती हैं। बट अगर जब तक आप आयरन की टैबलेट को नहीं लेंगी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप चाहती हैं आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो आपको आयरन की टैबलेट को भी लेना होगा। अब बात करते हैं हेमपुष्पा सिरप को ली क्यों जाती है। मोस्टली गाइस, बहुत सी गर्ल्स ऐसे होती है जिनको पीरियड्स नहीं आते लंबे टाइम तक। कभी कभी पीरियड्स कम आते हैं, रुक रुक के आते हैं, या आते भी हैं 1 महीने 2 महीने में तो हल्के से डॉट आते हैं। मतलब इतने कम आते हैं कि उनको एक पैड उनके पूरे दिन तक चल जाता है, वो भी ख़राब नहीं होता है, ज़बरदस्ती फेंकना पड़ता है। और जब डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाती है उस टाइम पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आती है और डॉक्टर्स टैबलेटें दवाई लिख जाती हैं। जब तक दवाई टैबलेट लेंगे तब तक पीरियड आते रहेंगे और जहाँ बंद करी वो बंद हो गए। और इसकी वजह से उनकी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनके फेस पे झैया होने लग गई है, डार्क सर्किल होने लग गए हैं, फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम्स हो रही है, में से पहले सफ़ेद होने लग गए हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मोस्टली आपने देखा जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं जिनकी पीसीओडी या पीरियड से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बॉडी में कितने चेंजेस आ जाते हैं। मतलब उनके जो ब्रेस्ट साइज़ होता है वो उनकी एज से एक्स्ट्रा ग्रो हो जाता है। और उनके पीरियड्स किसी किसी के तो इतने आते रहते हैं महीने में 2-2 बार। ये सब हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है। हम किसी भी बच्चे को देखकर कहते हैं कि अरे यार ये तो इतनी सी और इसके ब्रेस्ट का साइज़ इतना है, या यार ये इतनी बड़ी है और इसकी हाइट इतनी रह गई है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे हार्मोन्स की वजह से ही होती हैं। अगर आप चाहती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं हो तो आप इस सिरप को लीजिए। अब बहुत सी गर्ल्स मेरे से पूछती है कि इन सिरप को पीरियड्स में क्यों नहीं लेते हैं। तो गाइस, वैसे ही आप ये सिरप को आपने पीरियड्स के लिए लिया है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अगर आप पीरियड्स के टाइम पर भी इस सिरप को लेती रहेंगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके पीरियड्स और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप संभाल नहीं पाएंगे और हो सकता है महीने में 2 बार भी आ जाए, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग्स आने लग जाएगी। इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ कि इन सिरप को पीरियड्स में मत लीजिए। बट जब मेरे से कुछ गर्ल्स पूछती हैं कि हमारे पीरियड्स ना के बराबर हो रहे हैं, बहुत डॉट दिख रहे हैं, तो क्या हम इसे पीरियड्स में ले लें, ऐसे सिचुएशन में मैं कहती हूँ कि हाँ आप ले लीजिए। तो आप उस टाइम भी ज़्यादा मत लीजिए, हल्के गुनगुने पानी में आप इन्हें लीजिए। मोस्टली जब बहुत सी गर्ल्स मेरे से पूछती है कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इन सिरप को लेने का एक तरीका है हल्का गुनगुना पानी। मोस्टली यूँ नहीं आपने ठंडा पानी देखा और ठंडे पानी में घोल के ले लिए, तब ये असर नहीं करेगी। आपको इसको पीरियड्स के लिए लेना है तो हल्का गुनगुना पानी लेना है, 10 ml सिरप लेनी है, 10 ml पानी लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे आपको इस सिरप को लेना है। तभी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और सिरप लेने के कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद में आपको ये आयरन की टैबलेट लेनी है और ये टैबलेट आपको डेली लेनी है। और इनको खाते टाइम कुछ परहेज़ करने हैं, जैसे आपको स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, दूध दही मैं मना करती हूँ क्योंकि इनका जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर सभी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेंगे। बहुत सी गर्ल्स लेते हुए इसलिए डरती है कि हम सिरप को अगर ले लेंगे तो हो सकता है हमारी बॉडी पर और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा पीरियड्स को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत सी गर्ल्स मेरी ऐसी हैं जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जब आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे तब आप इजीली बच्चा कंसीव कर लेंगी। मेरे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इस सिरप को लिया है और उन्होंने बच्चा भी कंसीव किया है, उनके बच्चे भी हुए हैं। सब जगह इलाज करा चुकी हैं, कई रिजल्ट नहीं मिला है, तो एक बार आप इसे कंटिन्यू लीजिए। जैसा मैंने बताया आप लेके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिव माइंड रखिए,
किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोच के लेंगे कि हाँ मैं इसको ले रही हूँ, मेरे पीरियड्स आ जाएंगे, मैं बच्चा कंसीव कर लूँगी, तो आप डेफिनेटली बच्चा कंसीव कर पाएंगी। बट अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि इससे कुछ नहीं होता है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर आप नहीं कर पाएंगी। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव माइंड रखिए। अब बहुत सी गर्ल्स होती हैं जिनके पीरियड्स के टाइम पे हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, अनिद्रा की स्थिति रहती है। अगर आपके भी ये सेम प्रॉब्लम्स होती है, हाथ पैरों में दर्द, तो आप इस सिरप को लीजिए। पीरियड्स में होने वाले पेन को कम करती है। बहुत सी गर्ल्स के पेट में इतना दर्द होता है कि वो चल भी नहीं सकती है, छुट्टी लेना पड़ जाता है काम से, ऑफिस से, स्कूल से। तो आप इस सिरप को लेंगी तब आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि वाकई असरदार है या नहीं है। इसीलिए पहले मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और कुछ भी आपको पूछना हो, जानना हो, तो आप मेरे से कमेंट्स कर सकती हैं। कोई आपके पर्सनल सवाल हो तो आप मेरे को इंस्टा पे डायरेक्ट कमेंट्स कर सकती हैं। मैं सभी के सवालों के रिप्लाई वहाँ देती हूँ। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।